मुझे तो बोलने दो। हाँ पहले पूछ तो लूं, एंकर को तो बोलने दो, बोल लूं। हाँ पूछिए पूछिए। तो सवाल है, पूछिए। पिछले 3 दिन में ओवैसी साहब की रैलीज में क्या क्या कहा उन्होंने। पहले दिन कहा हम गुलाम नहीं, लड़ेंगे, किसी को जिताने नहीं आए, 60 साल से दूसरों को जिताया, इस बार मुसलमान जीतेगा। यूपी में मुसलमान की हालत बदतर है, सबने मुसलमानों को इस्तेमाल किया है। सिर्फ मुसलमानों की प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट की नहीं है, मुसलमानों की प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरे दिन भदइयों सुल्तानपुर, किसी ने मुसलमान को नेता नहीं बनाया, मुसलमान का अब इस्तेमाल नहीं होगा। क्या मुसलमान अखिलेश के गुलाम हैं? अखिलेश मायावती की वजह से मोदी प्रधानमंत्री हैं। फिर उन्होंने कहा बाराबंकी में 11% यादव तो मुख्यमंत्री, 19% मुसलमान से क्या? मुसलमान को सिर छाती पर गोली मारते हो, 3 तलाक हटाना संविधान के खिलाफ है, किसी कानून का इस्तेमाल यादव पर नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप विकास डेवलपमेंट की इतनी बातें कर रहे थे पठान साहब, मुझे बता दीजिए ना कि इन सारी बातों में विकास कहां खो गया? मेरे भाई बताइए, विकास कहां है? ये भारत माता की जय बोलने के टाइम आपको विकास याद आ जाता है, पेट्रोल याद आ जाता है। गणपति बप्पा मौर्य के टाइम आपको पेट्रोल डीजल जय हो याद आ जाता है। ऐसा क्यों पठान साहब, क्यों डाइवर्ट करते हैं हर चीज? अच्छा नविका जी, अब तो मुझे बोलने दो। अभी सुनिए नविका जी, मैं आपको जवाब देता हूं। 7 तारीख से ओवैसी साहब ने अपनी शुरू की सूचित वंचित बहुजन सम्मेलन की यात्रा फैजाबाद रुधौली से। 8 तारीख को सुल्तानपुर में गए, 9 तारीख को आज बाराबंकी में थे। उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम वहां जा रहे हैं, हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है, हम यूपी में हमारा हिस्सा लेके रहेंगे। उन्होंने कहा कि आप मुसलमानों को भी पॉलिटिकली एम्पावरमेंट होने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर 11% वाला सीएम बन सकता है तो क्यों नहीं 20% के अंदर से भी कोई पॉलिटिकली इंसान ऐसा बने जो लीडर बने। उन्होंने डेवलपमेंट की बात की। उन्होंने कहा योगी के राज में आप देखिए रास्ते में कितने बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं और अगर हमारे एमएलए जीत के जाएंगे तो इसके लड़ेंगे। उन्होंने एजुकेशन पे बात करी। उन्होंने डेटा बताया कि यूपी के अंदर जो मुसलमान वर्ग है 2% भी ग्रेजुएट नहीं है। उन्होंने ये भी बताया। उन्होंने योगी की जो कोविड के ऊपर फेलियर हुए उस बात के ऊपर भी बात करी। उन्होंने ये भी बताया कि अगर उत्तर प्रदेश को विकास करना है तो इतने साल से 60 साल से जो पॉलिटिकल पार्टियां पावर में थी उन्होंने क्या किया? इनको सबको सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए। मुसलमानों के 90% वोट इन लोगों ने लिए, सत्ता की कुर्सी पे आके बैठे, चाहे फिर समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो, वही वोट आपको चाहिए। और सवाल आपसे पूछती हूँ, ट्विटर पर अभी ही एक सवाल आया है। अर्चना श्रीवास्तव बढ़ाने की कोई कार्य किए? अरे भैया, अर्चना श्रीवास्तव ओवैसी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, तेलंगाना से इन्होंने भेजा है और उन्होंने कहा है इन साहब को तेलंगाना ने बरसों बरस नाको चने चबाने को मजबूर कर दिया है। ना कोई मुद्दा है, ना कोई कौम की भलाई करने की कोशिश। दर बदर भटकने के बाद अब उत्तर प्रदेश के लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। आम जनता अपना जीवन सुख शांति पूर्वक बिताना चाहती है, ना कि इनकी धर्म के नाम पर बैर फैलाने की राजनीति। अर्चना जी को आप क्या कहेंगे? मैं अर्चना बहन को ये बताना चाहूंगा। अर्चना बहन, आप मेरे साथ चलिए, नविका जी को भी ले लेंगे, नुपुर जी को भी ले लेंगे। तेलंगाना के अंदर मैं आपको दिखाता हूं 5 ओवैसी स्कूलें हैं बड़ी बड़ी, जिसके अंदर हमारे हिंदू भाई बहन के बच्चे भी पढ़ते हैं। 3 स्कूल में फ्री एजुकेशन दिया जाता है। 3 ओवैसीज के हॉस्पिटल है जिसमें हमारे हिंदू भाई बहनों का भी इलाज होता है। 2 हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है। तो क्या इस तरह का कार्य किसी भी दूसरी पार्टी के मंत्री ने अपने स्टेट में किया है? कि आप मुझे जवाब दीजिए। जिसका नतीजा यह है कि पिछले 52 साल से ओवैसी साहब को हैदराबाद तेलंगाना की जनता ना मोहब्बत से, प्यार से, दुआओं से नवाजती है और वहां पे जब जीतते हैं वो तो सामने वालों की डिपॉजिट भी खत्म हो जाती है। या आप मेरे साथ चलिए, दारुसलाम में हमारा जो हेडक्वार्टर है तेलंगाना में, सुबह में 7 हमारे
एमएलए इंक्लूडिंग अवर पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब दारुसलाम में आके बैठते हैं, जो भी पब्लिक का ग्रीवेंस है सुनते हैं और इमीडिएटली उन ग्रीवेंस को हम खत्म करते हैं। आप आइए मेरे साथ दारुसलाम में आके देखिए ना, आप नुपुर शर्मा रिस्पॉन्ड करना चाह रही है। नुपुर शर्मा चलिए मेरे साथ जवाब दीजिए वारिस पठान जी को, वारिस पठान जी को। तो नविका जी जो सजा आप देना चाहो दे सकते हो। ओवैसी जी अपनी निजी जिंदगी में कुछ भी करें, देश के लिए क्या कर रहे हैं पहले इतना बता दीजिए। ओवैसी का स्कूल चलता है भैया, वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। अरे तो देश की तो भलाई कर रहे हैं। देखिए आई एम सॉरी नविका जी, मैं इनके ऊपर नहीं बोली। अगर ये पब्लिक फंड से चलते हुए स्कूल को, करदाता के चलते हुए स्कूल को ओवैसी का स्कूल बता रहे हैं तो गलती इनकी है, पहले उसको करेक्ट कर ले। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, अब सुनते हैं आराम से। 2020-2021 के बीच में माइनॉरिटी अफेयर्स के बजट के अंदर 850 करोड़ की बढ़ोतरी दी है मोदी जी की सरकार ने। यूपीए 2 से मोदी 1.0 सरकार के बीच में जो माइनॉरिटी के बच्चों को, माइनॉरिटी के सेक्शन के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी, वो यूपीए 2 मनमोहन सिंह की सरकार में 5,300 करोड़ की थी और एनडीए 1 मतलब मोदी 1.0 सरकार में 8,700 करोड़ की थी, जिसमें लगभग मुसलमानों को लगभग 40 लाख ज्यादा मुसलमान बच्चों को ये स्कॉलरशिप का प्रावधान मिला है। पॉइंट नंबर 3, सबसे ज्यादा 2019 के अंदर सबसे पहला निर्णय क्या लिया था मोदी 2.0 ने, कि मदरसों के अंदर स्टेम एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराओ, उनको मेन स्ट्रीम करो, ताकि हमारे मुसलमान बच्चे, उनको सही नौकरी मिले, सही दिशा मिले, कॉलेज और टेक्निकल एजुकेशन मिले, जिससे आगे वो बढ़ पाए, आगे पढ़ पाए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए। और यहाँ पे मैंने बहुत पहले सुधीर जी को ये कहते हुए सुना, यहाँ पे जय श्री राम चल रहा है। ये जय श्री राम तो चला था ब्राह्मण सभा के अंदर 2020-21 का एक आंकड़ा बता दो नुपुर जी, जिसके अंदर जय श्री राम भी बोला गया, मायावती बहन मायावती द्वारा जय सिया राम भी बोला गया, हर हर महादेव भी बोला गया।